हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ। एनपीओ में अपन रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में क्वेश्चन के सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर ही अपन फोकस करते हैं। जो सिंपल पार्ट है वो ऑलरेडी सोल्व किया हुआ रहता है। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 एनपीओ। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, देखो इसमें जो सिंपल पार्ट था मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया। इसमें जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे इसने बताया सेल ऑफ व्हीकल था आपके पास में 90,000 का बुक वैल्यू 90,000 एंड सेल प्राइस है 78,000। मैंने इस बारे में बताया था कि यहाँ की जो सेल प्राइस है वो अपन रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन नहीं करते हैं। इसकी वजह से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करते हैं। इसको बेचने से अपने को लॉस हुआ 90,000 माइनस 78,000 लॉस हुआ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में अपने लॉस मेंशन कर दिया है इसका कि इसकी वजह से लॉस हो, और बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू होगी उसमें से इसको लेस कर देंगे। इसमें एक एडवांस एडजस्टमेंट आता है डेप्रिसिएशन का, जो मैं नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना होता है और उसके बाद में इसको सेल करते हैं तो उसके अकाउंटिंग एडजस्टमेंट कैसे होगा। यस, उसके अलावा ये कह रहा है आपके पास में इन्वेस्टमेंट। जो इसमें इस क्वेश्चन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यह है कि यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बना रहे हैं दैट वाज ऑन 31 दिसंबर। अपन नॉर्मली जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं वो 31 मार्च की बनाते हैं, तो अपने माइंड में वही इंप्रेशन रहता है कि एवरीथिंग इज ऑन 31 मार्च। फिर उसकी वजह से जो आगे जो फर्दर कैलकुलेशंस होती है उसमें अपन मिस्टेक कर देते हैं। सब कुछ आता है अपने को, लेकिन ये माइंड से मिस हो जाता है कि ये क्वेश्चन 31 मार्च एंडिंग का है, 31 दिसंबर एंडिंग का है, 31 मार्च का नहीं है। तो अपने को जो कैलकुलेशन करनी होती है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की कैलकुलेशन करनी होती है। जैसे इसने इन्वेस्टमेंट के लिए कहा, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 18 को परचेज़ किया है इसने, तो अपने को जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 1 अप्रैल 18 टू 31 दिसंबर 18 तक का कैलकुलेट करना। माइंड में इंप्रेशन रहता है 1 अप्रैल को परचेज़ किया तो 31 मार्च हो गया, 12 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि आप यहाँ पे 9 मंथ होंगे। इसने दिया है 80,000 का 20%, 80,000 इंटू 20% इंटू 9/12। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा आपके पास में वो होगा आपके पास में 20% और 16 का 12,000 आपके पास में टोटल इंटरेस्ट बनेगा। थोड़ा सा भी अगर कैरियस रहे तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करेंगे 16,000, 80,000 20% 16,000। इसमें से लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये माइनस 10,000 रिसीव्ड। नाउ 2,000 इज़ द एक्रूड इंटरेस्ट। अगर केयरलेस रहे तो यहाँ पे 6,000 एक्रूड इंटरेस्ट कर देंगे, अपनी सारी कैलकुलेशन आते हुए भी गलत हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 और इस तरह यहाँ पे 12,000 इंटरेस्ट हो जाएगा आपके पास में। ये एक बहुत अच्छी तरह ध्यान रखने की बात थी आपके पास में। यस, फिर आगे कह रहा है डोनेशन फॉर द बिल्डिंग इंक्लूड्स 20% फॉर जनरल डोनेशन। जो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला इसमें 20% जनरल डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिक डोनेशन होगा वो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो माइनस बिल्डिंग फॉर बिल्डिंग 20% इससे तो 80% बिल्डिंग का है, तो 3,20,000 इसमें से लेस कर देंगे, 80,000 यहाँ आ जाएगा और 320 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। ड्यूरिंग दियर क्लब हैड 600 मेंबर्स एंड ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 200। 600 मेंबर है, 200 रुपये देता है मेंबर एक, तो सब्सक्रिप्शन का फाइनल फिगर कितना हो जाएगा 1,20,000। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जो डिफरेंस होगा वो आउटस्टैंडिंग दिस ईयर माना जाएगा, यह आएगा 28,000। मैंने बताया था इसको
एडवांस प्रीवियस ईयर नहीं मानेंगे, क्योंकि एडवांस प्रीवियस ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ही एडवांस प्रीवियस ईयर मानते हैं, अदरवाइज अपन इसको आउटस्टैंडिंग दिस ईयर मानते हैं। ये आउटस्टैंडिंग दिस ईयर बैलेंस शीट में चला जाएगा आपके पास में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑन 1 जनवरी 18 यहाँ भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अपने को, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग में भी 18 है और क्लोजिंग में भी 18 है, इसलिए कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये ओपनिंग होता है या क्लोजिंग होता है। मैंने इसका सिंपल सा बताया कि जो बैलेंस शीट की डेट को या इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेट को जो फिगर होता है वो क्लोजिंग होता है, अदरवाइज ओपनिंग है वो। यस, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1 जनवरी 18, पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 15,000 एंड एज ऑन दिसंबर 18,000। इस साल की आउटस्टैंडिंग 18,000 है। तो पहले इस साल की आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। इस साल की जो आउटस्टैंडिंग है उसको ऐड करते हैं 18,000, ये आ गया 98,000, और इस साल की ऐड की है तो पिछले साल की लेस, आउटस्टैंडिंग 15,000, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 15,000, ये हो जाएगा आपके पास में 83,000, आउटस्टैंडिंग 83,000। इस तरह से अपना ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है कि आपको यहाँ पे ये 31 दिसंबर है, अब इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन। प्रॉफिट हो गया आपके पास में 2,72,000, 5 में 10 तो 12, 1 2 8 2 10 17 और 1 3 2 सरप्लस 2,72,000। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए वो ये था कि इसकी जो डेट है 31 मार्च 18, अगर आपने पहली बार में मिस कर दिया है इसको तो ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन आपको ये नोटिस में नहीं आएगी। अगर ये मिस किया तो आपकी ये कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी आपके पास में, और इसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का वो सारा गलत हो जाएगा, आपको एग्जाम में मार्क्स बहुत कम मिलेंगे। यस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो से पसंद आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें।